सर, आपको लग रहा है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक था या सही था? सबसे पहले तो ये एनकाउंटर है ही नहीं, ये मर्डर है और प्री प्लान्ड मर्डर। ठीक है, ऐसे लड़के जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ रहा था और पुनर्स्थापना के लिए लड़ रहा था, वहां दलित पिछड़ा अति पिछड़े के लिए लड़ रहा था, तो हम सवर्ण तो हमेशा से इतिहास गवाह है कि हम लोग हमेशा वंचितों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाते आए हैं। ठीक है, और इसी आवाज उठाने के चलते यह सजा उस भले शख्स को मिली कि प्री प्लान्ड वहां के पदाधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन कर्मियों ने उसका हत्या कर दिया। और यह जो जघन्य अपराध प्रशासन ने किया है, हमारा मांग है सरकार से कि एक भरत तिवारी इस सम्राट के साम्राज्य पर पड़ेगा भारी। मैं कहना चाहता हूं, और हम लोग कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे, ये सवर्णों को खास करके टारगेट कर रही है सरकार। कभी यूजीसी लाकर, कभी भरत तिवारी जैसे ईमानदार लोगों को हत्या करके यह सवर्णों का टारगेट जो है यह तभी बंद होगा जब हम लोग उसे जवाब देंगे, और जवाब आने का सही समय आ गया है। बांकीपुर चुनाव हम सवर्णों को एकजुट होने का है, हम नोटा में वोट दे देंगे हम, लेकिन इस सरकार को बताएंगे कि सवर्ण को इस तरीके से आप सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते। अगर हम आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं तो अर्श से फर्श पर पहुंचाने का भी शक्ति सवर्ण के पास है। तो सर, आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जी प्रशासन को चलाने में असमर्थ है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, समर्थ और असमर्थ, ये जो हत्या हुई है यह क्या दर्शाता है? यह असमर्थता तो दर्शा रहा है कि किस तरीके से आपने जब सरेंडर करने के बावजूद आपने पेट में गोली मारा, यह क्या दर्शा रहा है? ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तानाशाही आपकी नहीं चलेगी और हर बिहार के हर घर से भरत तिवारी निकलेगा। और आपको जो है, एक समय कांग्रेस का राज हुआ करता था, जब इंदिरा गांधी का शासनकाल खत्म हो गया तो दूसरे क्या ये एटीट्यूड लेके बैठे हुए कि उसका साम्राज्य खत्म नहीं होगा। आपको लगता है कि सर पुलिस वालों ने कायरो वाली हरकत की है? देखिए, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। ठीक है, वो बेचारा एक गरीब परिवार से था, एक माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का सहारा था। आप जाइएगा उनके घर पे, हम लोग तो, हमारी टीम सिंह सेना, करनी सेना बराबर जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक घर में ठीक से प्लास्टर भी नहीं है। ठीक है, वो लड़का क्यों इस तरीके से पब्लिसिटी के लिए करेगा? वो हमेशा कह रहा था कि आप जो वहाँ जो बाढ़ की समस्या है जमुनिया गांव में, तो वहाँ पर जो पुनर्स्थापना की बात हुई थी, वहाँ जो पुनर्वास की बात हुई थी, जो जमीन दिया गया था दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, वो गड्ढे की जमीन दी गई थी। उनको रहने में दिक्कत हो रहा था, खाना बनाने में दिक्कत हो रहा था, बच्चे को संभालने में दिक्कत हो रहा था। इसका आवाज उस शख्स ने उठाया, तो उसका अंजाम वहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों ने ऐसा दिया, हत्या करके दिया। ये हत्या जो बहुत महंगा पड़ने वाला है इस बार सरकार को, और ये बांकीपुर चुनाव सवर्णों की एकजुटता दिखाएगा। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना या शोषण के खिलाफ आवाज उठाना आजकल अपराध हो गया है क्या? देखिए, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना अगर अपराध है तो हम कहेंगे सवर्ण अपराधी रहेंगे। ठीक है, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर सम्राट सरकार, अभी भी समय है, हमको उस परिवार की सुरक्षा चाहिए, उस परिवार में एक शख्स को नौकरी चाहिए, उस परिवार में आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, उस आर्थिक सहयोग चाहिए। ये क्या आज देख रहे हैं, क्या एक सम्राट जी एक स्टेटमेंट दे दिए हैं कि भाई आज हम जांच बैठा रहे। अरे भाई, जांच को तो सदियां लग जाएगी, कितने सारे जांच हुए, किसी का प्रतिफल निकला, 20 दिन 10 दिन के बाद सब जांच ठंडा जाता है, सब लोग एक इस प्रकरण से फिर दूसरे प्रकरण में शिफ्ट हो जाएंगे, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय दिलाना है सम्राट जी को, तो उस जिसने ऐसा ये हत्या किया है उसको सजा दीजिए, और उसका एक ही सजा है, उसको फांसी मिले। जी सर, थैंक यू सर। ये है सुबह तक, आपकी खबर आप तक।